जय श्री राम। जब तक श्री राम के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखलाई देती रही, तब तक महाराज उस ओर ही देखते रहे। जब रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल भी अदृश्य हो गई, तब महाराज दुख से भूमि पर गिर पड़े। उस समय महाराज के दाहिने हाथ को कौशल्या और बाएं हाथ को कैकई पकड़कर ले जा रही थी। तब महाराज दशरथ कैकई को अपने पास देखकर बेचैन होकर बोले, अरे दुष्टा, हमारे शरीर को मत छू, हम तेरा मुख भी नहीं देखना चाहते। तू ना तो अब हमारी भार्य है और ना ही हमारे साथ तेरा अपत्नी का कोई नाता ही रहा है। अकेली तू ही नहीं, तेरे नौकर चाकर भी हमारे नहीं हैं। हम तो तुझे भी त्यागते हैं। कौशल्या जी स्वयं शोक से पीड़ित थी। वे धूल से सने महाराज को उठाकर घर की तरफ मुड़ी। जलते हुए अंगारे को हाथ से छूने से जैसा कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट महाराज को मुनि वेशधारी पुत्र का स्मरण कर हो रहा था। वे कह रहे थे, हमारे श्रेष्ठ पुत्र जो कोमल गद्दे व तकिए पर सोते थे, वे अब किसी वृक्ष के नीचे लकड़ी या पत्थर का तकिया लगाकर सोएंगे। वह सीता जी के वन में चलते समय पैरों में कांटे चुभेंगे। पशुओं की रोमांचकारी आवाज सुनकर सीता अवश्य डर जाएगी। फिर वे कैकई से बोले, अब तेरे मन की हो गई, तू अब विधवा होकर राज्य करना, क्योंकि हम तो श्री राम के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। इस प्रकार विलाप करते करते महाराज लोगों के साथ नगर में लौटे। नगरों में देखा तो सब चबूतरे व घर सूने पड़े थे। बाजार देवालय बंद थे। पुरी की दुर्दशा देखते हुए महाराज भवन के भीतर गए। फिर अत्यंत करुण स्वर में बोले कि जिस घर में राम माता कौशल्या रहती हैं, हमें उस घर में शीघ्र पहुंचा दो, क्योंकि कहीं और हमारा हृदय शांत नहीं होगा। द्वारपालों ने उन्हें कौशल्या जी के भवन में पहुंचा दिया। वहां पहुंचने पर भी महाराज का हृदय अशांत रहा। उस समय श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी के बिना भवन को शोभा रहित देखकर महाराज दशरथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उच्च स्वर में चिल्लाकर बोले, हे राम, तुम हमें छोड़ गए। इसके पश्चात कौशल्या व महाराज दशरथ वियोग वेदना से पीड़ित होकर कहने लगे कि क्या हम वह शुभ घड़ी देख सकेंगे जब यह प्रसिद्ध अयोध्यापुरी श्री राम के पुनः आगमन पर सजेगी। कौशल्या महाराज से बोली, श्री राम तो अभी 25 वर्ष के युवक हैं, वे कैसे वन के कष्टों को सहेंगे। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकते। कौशल्या जी को विलाप करते देख सुमित्रा उनसे बोली, सब प्राणियों का पालन करने वाले आपके पुत्र श्री राम, जिनकी यश पताका तीनों लोक में फहरा रही है, क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य को तिनके की भांति त्याग दिया और धर्म का पालन करने के लिए सत्य व्रत धारण किया है, उनका वन गमन सब प्रकार से कल्याणकारी है। अतः आप उनके लिए दुखी ना हो। वन की हवा गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म हो जाएगी। जब वे रात में सोएंगे तो चंद्रदेव पिता की तरह शीतल किरणों से उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर विश्वामित्र जी ने उन्हें अनेक दिव्यास्त्र दिए हैं। वे अपने बाहुबल से भय रहित होकर वन में उसी प्रकार रहेंगे जिस प्रकार कोई अपने घर में निर्भय होकर रहता है। हे देवी, आप शोक और मोह को त्याग दें और अपने मन को शांत करें, क्योंकि श्री राम के विषय में कुछ भी तो अमंगल नहीं दिखाई पड़ता है। जिन श्री राम में श्री, शौर्य और प्रशस्त बल है, वे वनवास की अवधि समाप्त कर शीघ्र ही लक्ष्मण व सीता सहित अयोध्या लौटेंगे। हे देवी, इस समय तो आपके लिए यह उचित है कि आप अन्य लोगों को धीरज बंधाएं, किंतु आप स्वयं को ही पीड़ा दे रही हैं। इससे अधिक मैं आपको क्या समझाऊं। इतना फिर भी कहती हूँ कि आपके पुत्र श्री अयोध्यापुरी में लौटकर अपने कोमल हाथों से आपके चरण दबाएंगे। सुमित्रा की इन बातों को सुनकर कौशल्या शांत हुई और उनके शरीर का शोक नष्ट हो गया। यद्यपि महाराज व उनके संबंधी आदि लौट आए थे, किंतु जो पुरवासी रथ के पीछे पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। वे सब लोग श्री राम को अयोध्या लौटने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे। तब श्री राम बड़े प्रेम से उन लोगों से बोले, हे अयोध्या वासियों, तुम लोगों की जैसी प्रीति मुझ में है
और जैसा आदर तुम लोग मेरा करते हो, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे बढ़कर प्रेम व आदर तुम लोग भरत के प्रति भी प्रदर्शित करना। भरत चरित्रवान है, अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञानवान है। वे बड़े कोमल चित्त के हैं, साथ ही बड़े पराक्रमी भी हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे लिए उचित व हितकर कार्य करेंगे। वे सब प्रकार से योग्य हैं। उनके राजा बनने पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होगा। भरत के इन राजसी गुणों को देखकर ही महाराज ने उनको युवराज पद देना निश्चित किया है। अतः हम सबको राजा की आज्ञानुसार ही चलना चाहिए। श्री राम के पीछे जाते अयोध्या वासियों में कुछ वृद्ध ब्राह्मण भी थे। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर कांप रहा था। वे दूर से यह वचन बोले, हे तेज दौड़ने वाले घोड़ों, लौटो, आगे मत बढ़ो और श्री राम का हित करो। हम जानते हैं कि तुम्हारे स्वामी का मन सरल व कोमल है, इसलिए इनको अयोध्या पहुंचाना चाहिए, ना कि वन ले जाना चाहिए। जब श्री राम ने उन बूढ़े ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुने, तब वे रथ खड़ा करवा कर उससे झट उतर पड़े और सीता लक्ष्मण सहित धीरे धीरे पैदल ही वन की ओर चलने लगे, जब तक वे लोग समीप न पहुंच गए। समीप पहुंचकर ब्राह्मणों ने श्री राम से लौटने की प्रार्थना की, किंतु वे नहीं माने। तब वे अत्यंत दुखी होकर बोले, हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेदों के अध्ययन की ओर ही लगा था, किंतु अब आपकी वन यात्रा की ओर लगा है। हमें अब किसी बात का निश्चय नहीं करना, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ चलना निश्चित कर चुके हैं। इन ब्राह्मणों में ऐसे भी हैं जो आरंभ किए हुए यज्ञ को अधूरा छोड़कर तुम्हारे साथ चले आए हैं। अतः हे वत्स, उन यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर निर्भर करती है। इस प्रकार श्री राम को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को चलते चलते तमसा नदी दिखाई पड़ी, जो मानो मार्ग रोककर श्री राम से आगे जाने का निषेध कर रही थी। तब सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने के लिए उनको जमीन पर लुटाया। फिर वे उनको पानी पिलाकर और स्नान करा के तमसा नदी के तट पर चराने लगे। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम सीता व लक्ष्मण से बोले कि वन यात्रा की आज यह पहली रात है, अतः घबराने की बात नहीं है। फिर वे बोले, आज अयोध्या नगरी के नर नारी बहुत दुखी होते होंगे। मुझे माता व पिताजी की बड़ी चिंता है कि कहीं वे हम लोगों के लिए रोते रोते अंधे ना हो जाएं। मैं भरत के दयालु स्वभाव को जानता हूँ कि भरत अवश्य ही धर्म, अर्थ और काम युक्त वचनों से माता पिता को धीरज बंधाएंगे। यह विचार कर मैं माता पिता की ओर से निश्चिंत हो जाता हूँ। फिर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि यदि तुम ना होते तो सीता की रखवाली के लिए मुझे दूसरा सहायक ढूंढना ही पड़ता। फिर श्री राम बोले कि यद्यपि वन में अनेक प्रकार के फल व कंदमूल मौजूद हैं, फिर भी मेरी इच्छा है कि आज की रात जल पीकर ही बिताई जाए। फिर उन्होंने सुमंत्र को कहा कि वे घोड़ों की रखवाली सावधानी से करें। तब सुमंत्र ने घोड़ों को बांधा और उनके आगे बहुत सारी घास डालकर उनके ऊपर दृष्टि रखी। जब रात्रि हुई तो सुमंत्र ने लक्ष्मण की सहायता से नदी के तट पर वृक्षों की कोमल पत्तों से शैया तैयार की। फिर श्री राम और सीता जी ने उस शैया पर आराम किया। जब वे सो गए तब लक्ष्मण बैठकर सुमंत्र से श्री राम के विविध गुणों का बखान करने लगे। बखान करते करते सूर्य उदय हो गया। अयोध्या से साथ आए लोग भी श्री राम के समीप सोए। प्रातःकाल होने पर श्री राम ने सोते हुए प्रजाजनों को देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ये लोग अपने घर द्वारों को छोड़कर हम लोगों के पीछे चल रहे हैं और अपने सुखों को छोड़कर दुख सह रहे हैं, और अब तक इनको विश्वास है कि हमें वे लौटा ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लौटाने के लिए अपने प्राण गंवा देंगे, किंतु अयोध्या वापस न जाएंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम सब रथ पर सवार हो तुरंत यहाँ से चले जाएं। राजकुमारों का यह कर्तव्य है।
कि पुरवासियों के कष्टों को दूर करें, ना कि उनको भी कष्ट में अपना साथी बनाएं। ऐसे वचन सुन लक्ष्मण ने कहा कि आपने बहुत उचित कहा है, अतः झटपट रथ पर सवार होइए। तब श्री राम ने सुमंत्र से रथ तैयार करने को कहा। इसके पश्चात तीनों रथ पर सवार होकर नदी के पार हो गए। तमसा नदी के उस पार कुछ दूर तक तो ऊबड़ खाबड़ कांटों भरा मार्ग मिला। फिर आगे बहुत अच्छा मार्ग था, जहां जंगली जानवरों का भी भय नहीं था। फिर श्री राम ने सुमंत्र को तपोवन की ओर रथ हाँकने को कहा। सवेरा होने पर पुरवासी जागे और वहां श्री राम को न पाकर अत्यंत दुखी हुए। आंसुओं से तर इधर उधर खोजने पर भी जब श्री राम के जाने का मार्ग का कुछ भी निशान न मिला तो वे और भी दुखी हुए और स्वयं को धिक्कारने लगे कि हाय, हमारी नींद ने हमें अचेत कर दिया, अब हम श्री राम को न देख सकेंगे। और कहने लगे कि हम तो सदैव श्री राम के साथ चलने के लिए घर से निकले थे, अब उनके बिना हम अयोध्या नगरी कैसे जाएं? यह कहकर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। फिर वे लोग रथ के पहिए की लकीर के सहारे कुछ दूर तक गए भी, किंतु आगे रथ के जाने का कुछ चिन्ह न पाकर वे और भी दुखी हुए और जिस मार्ग से आए थे उसी से फिर अयोध्या लौट आए। घर घर रोना पीटना हो रहा था। सब पुरवासी यही कह रहे थे कि बिना श्री राम के किसी भी प्रकार के सुख का कोई मोह नहीं है। स्त्रियां कह रही थीं, हाय, कुल कलंकनी कैकई ने राज्य प्राप्ति के लिए अपने पति व पुत्र का त्याग कर दिया, वह भला दूसरों को क्यों ना त्याग देगी? हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि प्राण रहते हम कैकई के राज्य में उसकी दासी न बनेंगे। यह समस्त राज्य कैकई की करतूत से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि श्री राम के जाने के कारण महाराज का बचना असंभव है। जब महाराज ही न रहेंगे तो राज्य भी नष्ट हो ही जाएगा। श्री राम के वियोग में इस प्रकार उन स्त्रियों के अपने घरों में रोते रोते दिन डूब गया और रात हो गई। सब नगरी में अंधेरा छा गया। घरों में दीपक नहीं जलाए गए, चूल्हे नहीं जले, गाना बजाना नाचना कूदना आदि सब बंद थे। समस्त अयोध्या में उदासी छाई थी। इधर चलते चलते श्री राम कौशल देश की सीमा को लांग कर आगे चले। फिर वे वेद श्रुति नामक निर्मल जल से भरी हुई नदी को पार कर दक्षिण दिशा की ओर चले। फिर रथ पर बैठे बैठे बहुत देर तक चलने के पश्चात गोमती नदी के तट पर पहुंचे। फिर इस नदी को भी पार कर वे आगे बढ़े। आगे स्यंदिका नामक नदी पड़ी। इस नदी को भी श्री राम ने पार किया। स्यंदिका नदी के तट पर मोर व हंस बोल रहे थे। वह भूमि जिसे राजा मनु ने पहले इक्ष्वाकु को दिया था और जो बहुत विस्तृत थी तथा जिस पर अनेक राष्ट्र बसे थे, वे श्री राम ने सीता जी को दिखाई। इसके पश्चात श्री राम ने जाते हुए देखा कि रास्ते में जो गांव या नगर हैं, वे धन धान्य से भरे हुए हैं। वहां के बाग आमों के वृक्षों से परिपूर्ण हैं। तालाबों में जल भरा था। सब लोग प्रसन्न व हृष्ट पुष्ट थे। राज्यों की ओर से उन जनपदों की रक्षा का अच्छा प्रबंध था। श्री राम बीच बीच में छोटे छोटे राज्यों को, जो प्रसन्न व संपन्न लोगों से और सुंदर बाग बगीचों से भरे थे, देखते हुए जा रहे थे। ये सब छोटे राज्य महाराज दशरथ के करद राज्य अर्थात कर देने वाले राज्य थे। इस प्रकार श्री राम ने विशाल कौशल राज्य के देशों की सीमा से निकल अयोध्या की ओर मुख कर हाथ जोड़कर बोले, हे श्रेष्ठ अयोध्या, तुझसे तथा तुझ में रहने वाले उन देवताओं से जो तेरा पालन करते हैं, मैं विदा होने के लिए आज्ञा मांगता हूँ। वनवास से लौटकर मैं फिर तेरे दर्शन करूंगा। इस प्रकार कहकर श्री राम आगे बढ़ गए। चलते चलते श्री राम ने कौशल राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित पवित्र व शीतल जल वाली और ऋषियों से सेवित त्रिपथगा गंगा अर्थात 3 लोक में बहने वाली, आकाश में मंदाकिनी, धरा पर भगीरथी और पाताल में भोगवती नाम से प्रसिद्ध गंगा को देखा। गंगा के तट से कुछ ही दूर
ऋषियों के मोहक व सुंदर आश्रम देखे, जिनके कुंडों के जल में स्वर्गीय अप्सराएं जल क्रीड़ा करने के लिए उचित समय पर आया करती हैं। जो गंगा देव, दानव, गंधर्व आदि से सेवित है, उन गंगा के तट पर देवताओं की जल क्रीड़ा के लिए सैकड़ों स्थान और वाटिकाएं बनी हुई हैं। गंगा ने आकाश मार्ग से गमन किया है और वहां वह देव पद्मिनी अर्थात स्वर्ण कमल वाली के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गंगा में जल कहीं गहरा, कहीं स्थिर है। कहीं जल के टकराने से भयंकर शब्द होता है, कहीं देवता स्नान करते हैं, कहीं सफेद कमल पुष्प हैं, कहीं बालुका बिछी है, कहीं गंगा का तट पक्षियों के शब्द से गुंजित रहता है, कहीं वृक्षों की पंक्तियां माला की तरह शोभायमान है। जल में कहीं घड़ियाल और सर्प हैं। जल की धार के हर शब्द से वनों को गुंजाती गंगा ऐसी सुशोभित हो रही है मानो कोई स्त्री बड़े यत्न से आभूषणों से अपना श्रृंगार किए हुए है। उत्तम गंगा के निकट श्रृंगवेरपुर पहुंचकर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सारथी, आज मैं यही निवास करूंगा। यहाँ से निकट ही पत्ते और फूलों से सुशोभित जो इंगुदी का वृक्ष है, उसी के नीचे टिकने की मेरी इच्छा है। श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुंचकर रथ से उतर पड़े। सुमंत्र ने भी रथ से उतरकर घोड़ों को खोल दिया। श्रृंगवेरपुर का राजा गुह था। वह जाति का केवट था। वह श्री राम का परम मित्र था। उसके पास चतुरंगिनी सेना थी और वह निषादों का राजा कहलाता था। जब उसने सुना कि श्री राम उसके देश में आए हैं, तो वह अपने बूढ़े मंत्रियों और जात बिरादरी के बड़े बड़े लोगों को साथ लिए हुए श्री राम जी से मिलने चला। श्री राम गुह को दूर से आते देख स्वयं लक्ष्मण सहित कुछ आगे जाकर गुह से मिले। श्री राम को मुनि वेश धारण किए हुए देखकर गुह को बड़ा दुख हुआ और श्री राम से बोला, अयोध्या की तरह यह राज्य भी आपका ही है, सो आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे महाबाहु, आप जैसे प्रिय अतिथि का आना साधारण बात नहीं है। यह कहकर उसने अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ श्री राम के समक्ष रख कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह सारा राज्य आपका ही है। हम सब आपके टहलुए हैं, अर्थात सेवादार हैं, और आप हमारे प्रभु हैं। अब आप इस राज्य को लेकर शासन कीजिए। गुह के इस प्रकार कहने पर श्री राम बोले, आपने मेरे निकट पैदल आकर जो इतना स्नेह दिखाया है, उससे मेरा सब प्रकार से आदर सत्कार हो चुका है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात श्री राम ने वलकल का दुपट्टा ओढ़कर संध्योपासन किया और स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ मात्र जल पिया। जब श्री राम और सीता इंगुदी वृक्ष के नीचे भूमि पर बैठ गए, तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए। फिर वे लेट गए, लेकिन लक्ष्मण वही पेड़ के समीप बैठे रहे। लक्ष्मण जी से, जो भाई की रखवाली करते हुए बड़ी सावधानी से जाग रहे थे, गुह ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे सोने के लिए यह बिछौना तैयार है, अतः तुम सुखपूर्वक विश्राम करो। हम लोग तो वन में रहते हैं और कष्ट सहने के आदी हैं, किंतु तुम सदा सुख भोगते आए हो, अतः तुमको सुख मिलना उचित है। श्री राम की रखवाली के लिए हम लोग रात भर जागते रहेंगे, तुम सो जाओ। इस संसार में श्री राम से बढ़कर मेरा प्यारा दूसरा कोई नहीं है। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अतः मैं हाथ में धनुष लेकर अपने परिवार के लोगों के साथ सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय मित्र की हर प्रकार से रखवाली करूंगा। वैसे भी मैं तो सदैव इस वन में घूमता ही रहता हूँ, इसलिए इसके चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। यदि चतुरंगिनी सेना भी मेरे ऊपर आक्रमण करे तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ। यह सुन लक्ष्मण ने गुह से कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारी रखवाली का तो हमें पूरा भरोसा है, किंतु अपने कर्तव्य पालन का मुझे पूरा ध्यान है। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राजा जनक की पुत्री सहित भूमि पर पड़े सो रहे हैं,
तब मेरा यह कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करूं, ना कि स्वयं विश्राम करूं। युद्ध में जिन श्री राम का सब देवता व असुर मिलकर भी सामना नहीं कर सकते, देखो आज वे ही सीता जी सहित घास फूस के ऊपर सो रहे हैं। अनेक तप जप और यज्ञ अनुष्ठान के बाद महाराज के उन जैसे ही लक्षणों वाले यही तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं। सो इनके अयोध्या से चले आने पर महाराज बहुत दिनों तक जीवित न रह पाएंगे। शत्रुघ्न का मुख देखती हुई मेरी माता तो जीवित रह सकती हैं, किंतु माता कौशल्या बिना श्री राम के अवश्य ही शरीर त्याग देंगे। अब तो यही कामना है कि महाराज जीवित रहें, जिससे हम लोग वनवास से लौटकर उन महात्मा के दर्शन फिर कर सकें। इस प्रकार लक्ष्मण ने गुह व सुमंत्र के साथ दुखी हृदय से विलाप करते करते सारी रात बिता दी। लक्ष्मण की बातों को सुनकर गुह बहुत दुखी हुआ और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री राम जो दुर्भाग्यवश इस समय दुख पा रहे थे, सो गए और सोते सोते उन्हें यह भी न पता चला कि रात कब बीत गई। सवेरा होने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो सूर्य भगवान उदय होना ही चाहते हैं। उधर वनों में मोरों का स्वर भी सुनाई पड़ रहा है, अतः अब इस तेज बहने वाली व सागर को जाने वाली भगीरथी गंगा के उस पार चलें। यह सुनकर गुह ने उसी समय अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि श्री राम के चढ़ने योग्य अच्छे डाणों वाली और माझियों सहित एक ऐसी नाव जो मजबूत हो और जिसमें श्री राम आराम से बैठकर पार जा सकें, घाट पर लगवाओ। गुह की आज्ञा पाकर मंत्री ने सुंदर नाव मंगवा ली। तब गुह ने श्री राम से कहा कि हे देव, नाव तैयार है, आज्ञा दीजिए आपकी और क्या सेवा करूं। फिर श्री राम लक्ष्मण व सीता जी सहित नाव पर सवार हुए। तब उन्होंने गुह का धन्यवाद किया और सुमंत्र से कहा, तुम अब यहाँ से लौट जाओ, अब हम रथ पर सवार न होकर पैदल ही वन को जाएंगे। तब सुमंत्र श्री राम से लौटने की आज्ञा पाकर अत्यंत दुखी होकर बोले, हे प्रभु, एक साधारण मनुष्य की तरह आपका वन में रहना किसी को भी प्रिय नहीं है। आपसे अलग होते ही हमें अब उस पापिन कैकई के अधीन रहना पड़ेगा। अब तो निस्संदेह सबका मरना निश्चित है। यह कहकर सुमंत्र बहुत देर तक विलाप करते रहे। सुमंत्र के शांत होने पर श्री राम ने कहा कि मंत्रियों में तुम्हारे समान इक्ष्वाकु वंश का हितैषी मित्र मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। सो अब तुम ऐसा करना कि महाराज मेरे लिए दुखी न हो। महाराज कैकई की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करने को कहें, उसको आदर सहित करना। हे सुमंत्र, जिन महाराज ने कभी दुख नहीं सहा, उनसे मेरी ओर से प्रणाम कर यह बात कहना कि राम, लक्ष्मण व सीता ने कहा है कि हमको ना तो अयोध्या छूटने का और ना वनवास का ही कुछ दुख है। 14 वर्ष बीतने पर वे शीघ्र ही हमें अयोध्या में आया हुआ देखेंगे। महाराज, माता कौशल्या व माता सुमित्रा से हमारी कुशलता कहना और महाराज से कहना कि वे शीघ्र ही भरत को बुलवाकर उन्हें युवराज पद पर नियुक्त कर दें। इससे उन्हें हमारे वियोग से उत्पन्न दुख न होगा। और भरत से भी कहना कि जिस प्रकार तुम महाराज को मानते हो, उसी दृष्टि से सभी माताओं को देखना व उनका सम्मान करना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।